Hello everyone, welcome back to our channel. So this is the last part of the NCERT MCQ series of class 6 Old Science NCERT चैप्टर 12 to 16. प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हमने चैप्टर 1 to 11 के जो MCQs हैं वो डिस्कस किए थे. आज हम जो लास्ट चैप्टर्स हैं 12 to 16 उनके ऊपर बेस्ड MCQ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. A device which supplies light without the use of electricity. बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए हुए कौन सी जो डिवाइस है वो लाइट देती है? सो ऑप्शन बी कैंडल. नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू अवर होम्स. हमारे घरों में जो सप्लाई है वो कहाँ से आती है? पावर स्टेशन से आती है. नेक्स्ट, वट आर द 3 सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अदर देन पावर स्टेशन. पावर स्टेशन के अलावा हमें कहाँ से लाइट मिल सकती है? ए टॉर्च, बी जनरेटर, सी इन्वर्टर्स एंड डी ऑल ऑफ दीज. सो तीनों ही ऑप्शन सही हैं. तीनों ही पावर स्टेशन के बगैर जो है हमें लाइट देते हैं. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू द टॉर्च बल्ब. टॉर्च बल्ब को सप्लाई कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिक सेल से. डी ऑप्शन. नेक्स्ट, व्हेन 2 or more electricity cells are joined together in such a way that the bulb lights up, then it is called a battery. जब हम 2 से ज्यादा जो सेल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है वो जब हम उनको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, जो हमारी जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? बैटरी बनता है. यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच हैं. नेक्स्ट, the bulb with broken filament is called a fused bulb. A option. Next, why a fused bulb does not glow? Because the circuit is not complete as its filament is broken. So option A ही हमारा correct option है. Next, dash is a device to test whether the given substance is a conductor or not. कौन सी जो डिवाइस है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस जो वो कंडक्टर है या नहीं है? सो कंडक्टर टेस्टर जो होता है उससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है या नहीं कर रही है. नेक्स्ट, व्हाट इज अर्थ वायर. अर्थ वायर को हम बोलते हैं सेफ्टी वायर. ठीक है, ये जो करंट होता है उसको अर्थ में ट्रांसमिट कर देती है ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए इसको सेफ्टी वायर बोला जाता है. नेक्स्ट, अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज कॉल्ड अ सर्किट. जो सर्किट है जिससे जो हमारा करंट फ्लो करता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है. इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है. ठीक है. नेक्स्ट, द सर्किट इन विच द बल्ब शाइन्स आर कॉल्ड. जिसमें जो बल्ब है वो हमारा शाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट. यानी कि अगर ये हमारा सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम लॉन्ग लाइन से दिखाते हैं एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम शॉर्ट लाइन से दिखाते हैं. ये हमारा स्विच है, ये हमारा बल्ब है. यहाँ पे ये कंप्लीट एक सर्किट डायग्राम है. यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है. ये जो है ये स्विच जो है क्लोज का सिंबल है. अगर यहाँ पे डॉट है तो अगर हमारा स्विच बंद है, पूरी तरह से कनेक्टेड है, क्लोज्ड है, तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा. ठीक है. सो क्लोज सर्किट. नेक्स्ट, अ सर्किट इन विच अ जॉइंट इज ओपन. अगर किसी इसमें जॉइंट ओपन है, सपोज अगर हम लास्ट वाला ही डायग्राम अगर दोबारा बनाते हैं, ये हमारा स्विच है, ये बल्ब है, यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया, इट मीन्स यहाँ पे जो सर्किट है वो ओपन टाइप का है, तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, तो ये ओपन सर्किट है यहाँ पे. नेक्स्ट, ये जो सिंबल है वो स्विच का सिंबल है. नेक्स्ट, दो सब ऑब्जेक्ट्स विच व्हेन प्लेस्ड इन सर्किट लेट द बल्ब ग्लो आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स. अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम सर्किट के बीच में रखते हैं और बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर. फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे सिंपल एक डायग्राम बनाएंगे. यहाँ पे हम स्विच रखेंगे और यहाँ पे हम एक सेफ्टी पिन अगर लेते हैं, ये सेफ्टी पिन है हमारी, और इसके साथ फिर हम वायर्स को कनेक्ट करके अपना सर्किट कंप्लीट करते हैं. तो जो ये सेफ्टी पिन है
ये क्या है, एक गुड कंडक्टर है, मेटल की बनी हुई है, तो ये अपने अंदर से ये जो है करंट को पास होने देगी, गुड कंडक्टर है, और हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट होएगा। इसमें हम एक बल्ब और बना देते हैं जिससे हमें पता चले कि जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट है। ठीक है, दीज आर गुड कंडक्टर्स। नेक्स्ट, a simple that either breaks the circuit or completes it to stop or start the flow of current। सिंपल डिवाइस जो सर्किट को कंप्लीट करती है और उसे स्टॉप करती है उसे हम क्या कहते हैं, स्विच। ये इसका सिंबल होता है, ये ओपन स्विच है, और इस तरह से अगर हम इसको बनाएंगे तो ये स्विच क्लोज स्विच है। और दूसरे में बोलें तो यहाँ पे ऑफ होता है ये, एंड ये ऑन है, कंडीशन का है। नेक्स्ट, लाइटिंग। यहाँ पे हमें कॉलम ए में कुछ प्रोसेसेस दी हुई हैं और बी कॉलम में हमें कुछ डिवाइसेस दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये प्रोसेसेस कौन सी डिवाइसेस में होती है। सो लाइटिंग किस में होती है, बल्ब एंड ट्यूबलाइट में। ए, साउंड, साउंड हम कहाँ से सुन सकते हैं, टीवी और रेडियो से। बी, हीटिंग, हीटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी है हमारी, हीटर एंड गीजर। सी, कुकिंग में हम क्या यूज करते हैं, स्टोव। एंड लास्ट इज कूलिंग, कूलिंग के लिए एसी एंड फैन। सो ये सीक्वेंस रहेगी ए डी ई सी एंड बी। इसी के साथ इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है हमारे वो खत्म होते हैं। ये क्लास 6 एनसीईआरटी है, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी पहले, इस साल से सिलेबस चेंज हुआ है तो नई बुक आई है क्यूरियोसिटी। तो हम पहले ओल्ड बुक जो है उसके एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स में अभी भी काफी वो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जो नई एनसीईआरटी है उसके भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और आज इस वीडियो के साथ जो हमारी ये जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो हम क्लास 7th जो एनसीईआरटी है उसको भी स्टार्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, फन विद मैग्नेट्स, चैप्टर नंबर 13। सो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे हमें दो मैग्नेट्स दी हुई हैं, हॉर्सशू मैग्नेट एंड बार मैग्नेट। तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हॉर्सशू मैग्नेट है, और जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। बार मैग्नेट में और अच्छे से समझ में आएगा, नॉर्थ टू साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। जो हमारे एंड्स होते हैं वहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं, ठीक है। जो सेंटर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कम होती हैं। इसके अलावा इनका ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इट मीन्स कि वहां पे दो डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है, और ये क्लोज लूप्स बनाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। वेयर वाज नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर्ड। सो नेचुरल मैग्नेट को कहाँ डिस्कवर किया गया था, इन ग्रीस। नेक्स्ट, व्हाट डज मैग्नेटाइट कंटेन। मैग्नेटाइट एक ओर है आयरन का, तो इसमें सिंपल सी बात है क्या मिलेगा, हमें आयरन देखने को मिलेगा, और इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक होता है ये। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट पास थ्रू स्क्रीन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक क्लॉथ, पेपर, प्लास्टिक, ऑल ऑफ दिस। तो इन तीनों से ही जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो पास हो सकता है। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, राइट द क्वेश्चंस व्हिच आर टेकन टू कीप द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए ताकि जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनी रहें। फर्स्ट, डोंट हैमर इट। सेकंड, डोंट ड्रॉप इट। थर्ड, डोंट हीट इट। डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस हमें लेनी चाहिए, हमें उसको हैमर हथौड़े से या किसी और चीज से पीटना नहीं चाहिए, उसको नीचे नहीं गिराना चाहिए, और उसको गर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, इट डैश कैन बी यूज टू फाइंड द डायरेक्शन वाई ट्रैवलिंग ऑन द सी। ट्रैवलिंग और सी जो है उसमें हम किसका यूज करते हैं, कंपास का। चाहे सी हो या एयर हो, हम कंपास का यूज करते हैं। इस तरह की एक डिवाइस होती है, ठीक है। इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरह से डायरेक्शंस होती हैं, और यहाँ पे कंपास की नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है उसमें पॉइंट आउट करती है। नेक्स्ट, मोर आयरन फिलिंग्स किलिंग नियर द एंड्स ऑफ मैग्नेट।
अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, ये हमारी बार मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरह से जाती हैं साउथ पोल तक, इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंड्स है वहाँ पे ज़्यादा कंसेंट्रेटेड है, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा आयरन फिलिंग जो है वो यहाँ पे क्लिंग करेंगी। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा चिपकी हुई आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो मैग्नेटिक लाइंस है उनमें इक्वल स्पेस होता है। नेक्स्ट, सब्सटेंसेस दैट स्टिक टू द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो सब मैग्नेट पे चिपकेगी उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट, that do not substance that do not stick to magnets, वो क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो बोथ ए एंड बी दोनों ही जो है मैग्नेट के पोल हैं। नेक्स्ट, द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स डायरेक्शन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये यहाँ पे हमें जो है एक मैच द कॉलम दिया हुआ है जिसमें हमें बताना है कि कौन कौन से पोल्स वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम दो मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनको आपस में पास लेके आते हैं तो ये हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं जिनके नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को अगर हम आपस में पास लेके आ रहे हैं तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, सो ए का क्या आएगा, रिपल्शन। इसमें एक सिंपल सा आपको लॉजिक याद रखना है, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, like poles repel and unlike poles like attract। ये एक सिंपल सा जो लॉजिक है वो याद रखना है आपको। नॉर्थ साउथ दोनों अपोजिट पोल्स हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अगेन साउथ और नॉर्थ है अपोजिट है तो भी ये अट्रैक्ट करेंगे। साउथ साउथ सेम पोल है तो ये रिपेल करेंगे। नेक्स्ट, चैप्टर 14, इसके एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं अब। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें वाटर कहाँ से मिलता है, रिवर्स, वेल्स, लेक, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, अर्थ का कितना पार्ट जो पानी से कवर है, 2/3 पार्ट। जो 70% है अर्थ का वो क्या है हमारा, वाटर है, और 30% हमारा क्या है, लैंड है। सो ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट जो है वो अर्थ का पानी से कवर्ड है। नेक्स्ट, वेयर डू वी फाइंड मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ, ए ऑप्शन ओशियंस, बी सीज, सी वेल्स, बोथ ए एंड बी। सो बोथ ओशियंस एंड सीज दोनों में हमें ज्यादातर पानी जो है वो देखने को मिलता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स एंड वेजिटेशन इन ड्रोट कंडीशन, ड्रोट जो होता है सूखा पड़ता है तब वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ पे ये जो वेजिटेशन और एनिमल्स हैं वो स्टार्ट डाइंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, ए बाय अवॉइडिंग वेस्टेज, बी बाय मोर प्लांटेशन, सी बाय यूजिंग केयरफुली, डी ऑल ऑफ दिस। सो ऑल ऑफ दिस, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, जितने ज़्यादा हो सके उसकी वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे प्लांटेशन करेंगे उतनी ही जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होएगी ही सॉइल की। नेक्स्ट, बाय यूजिंग जो केयरफुली हमें उसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। सो जो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होता है अगर हम उसको गीले कपड़े से साफ करते हैं, वाइप करते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो सूख जाता है। वो किस फिनोमिना की वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट, वी नीड वाटर फॉर टू ग्रो प्लांट्स, टू मेक पेपर, टू ग्रो फाइबर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, डी ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस, सभी चीजों के लिए हमें पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट, गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। Next, the process of water changing into its vapor is called evaporation. Next, the circulation of water between ocean and land is known as water cycle. ये आपने काफी पढ़ा होगा, ठीक है। सब जो ओशियंस होते हैं वहां से पानी जो है वो एवोपरेट होता है, इसके बाद जो क्लाउड्स है उसकी फॉर्मेशन होती है, फिर जो ये क्लाउड्स वगैरह हैं ये लैंड एरिया पे जब जाते हैं तो वहाँ पे रेन होती है,
और फिर वापस से ये जो पानी है ये ओशंस, लेक, सीज वगैरह में आता है। लैंड पे और भी सोर्सेज हैं जिससे पानी जो इवेपोरेट होता है, जैसे प्लांट्स हैं वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करते हैं, वो भी वाटर वेपर्स बनाते हैं। हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें भी कुछ अमाउंट में हम वाटर वेपर्स को रिलीज करते हैं। सो दिस इज वाटर साइकिल। नेक्स्ट, लैक ऑफ रेन फॉर लॉन्ग पीरियड्स। अगर ज़्यादा टाइम तक बारिश नहीं होती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस हो जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, काल पड़ जाता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव रेन कोज, ज़्यादा बारिश हो गई है तो फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट, वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर। द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर बाय वेरियस मीन्स इज वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट, ये एक समरी टाइप है इस चैप्टर की। सो एक्सेसिव रेन कोज फ्लड्स, इसमें ये आएगा इसका। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर बाय वेरियस मीन्स इज वाटर हार्वेस्टिंग। बी, लैक ऑफ रेन फॉर लॉन्ग पीरियड इज ड्रॉट। गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज वाटर वेपर। द फॉलिंग ऑफ वाटर droplets is rain. So this is our chapter. Now let's start next chapter, chapter number 15, air around us. So यहाँ पे एक पाई चार्ट गिवन है, इसमें आप कंसंट्रेशन देख सकते हो। जो नाइट्रोजन है वो ऑलमोस्ट 78% है एटमॉस्फेयर के अंदर, ऑक्सीजन 20.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%, आर्गन 0.90 एंड अदर गैसेस 0.17%। एटमॉस्फेयर जो है हमारा एक ब्लैंकेट है जो कि पूरी अर्थ को कवर करता है, ठीक है, जो कि हमें यूवी रे से बचाता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है अर्थ का उसको मेंटेन करके रखता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। व्हाट डू प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर प्रोड्यूस ऑन बर्निंग। जब प्लांट और एनिमल मैटर को बर्न किया जाता है तो उससे क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बी फ्यू अदर गैसेस, सी बोथ ए एंड पी। तो दोनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और दूसरी गैसेस भी निकलती हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो SO2 हो गया, NO2 हो गया। सो ये गैसेस भी हमारी उसमें बर्निंग के साथ CO2 के साथ रिलीज होती है। नेक्स्ट, व्हाट डू प्लांट एनिमल मैटर कंज्यूम ऑन बर्निंग। जब उनको बर्न किया जाता है तो वो कौन क्या कंज्यूम करते हैं, कौन सी गैस उनको चाहिए होती है बर्निंग के लिए, सो ऑक्सीजन। नेक्स्ट, कंटेन्स फ्यू गैसेस एंड फायर डस्ट पार्टिकल्स, सो ऑप्शन डी स्मोक। माउंटेनियर्स कैरी सिलेंडर विद देम। ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं क्योंकि जब वो क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स वगैरह पे तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का अमाउंट है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। द नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आर, इट हैज़ नो कलर, ट्रू। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, यस। इट हैज इज ट्रांसपेरेंट, यस। डी, ऑल ऑफ दिस। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। विच कंपोनेंट ऑफ एयर इज यूज बाई ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स कौन सी कंपोनेंट का यूज करते हैं एयर का अपना खाना बनाने के लिए, सो कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस जो है उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है जो प्लांट्स हैं उनको कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो प्लांट्स एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। नेक्स्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड अ फ्यू गैसेज आर, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ एयर। जो हमने फर्स्ट पाई चार्ट देखा था इस चैप्टर में, जो इंट्रोड्यूसिंग स्लाइड थी उसी में मैंने आपको मेंशन किया हुआ है ये। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। जब तूफान वगैरह आता है तो जो विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। नेक्स्ट, वाई डू वी फील सफोकेशन इफ सम मटेरियल इज बर्निंग इन अ क्लोज्ड रूम। अगर किसी बंद कमरे में हमें आग लग जाती है तो सफोकेशन क्यों फील होता है, क्योंकि वहाँ पे जब बर्निंग की प्रोसेस हो रही है तो ऑक्सीजन सारा कंज्यूम होता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और हमें सफोकेशन फील होती है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, ओल्ड NCERT सीरीज, और इस सीरीज का भी हमारा लास्ट पार्ट है ये।
So let's start. First, some substances that are difficult to dispose of. ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, ऑल ऑफ दिस. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो जल्दी से डिस्पोज नहीं होती हैं, काफी टाइम लेती हैं डिस्पोज होने में. और प्लास्टिक्स जो है वो तो आपको पता ही होगा कितने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको वो डिस्पोज होने में. नेक्स्ट, द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल एंड मैन्योर इज कॉल्ड. अगर कुछ मटेरियल के रोटिंग और कन्वर्जन हम करवा रहे हैं मैन्योर में तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंपोस्टिंग कहलाता है. कंपोस्ट मेक द सोइल फर्टाइल. कंपोस्ट जो है उससे जो खाद होती है उससे जो सोइल होती है हमारी फर्टाइल बनती है. विच गार्बेज इज पुट इन ग्रीन डस्टबिन. ग्रीन डस्टबिन में हम कौन सा जो गार्बेज है वो डालते हैं. किचन वेस्ट, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, टी, ऑल ऑफ दिस. सो ऑल ऑफ दिस तीनों ही ऐसे हैं जो कंपोस्ट हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल है, इनको हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं. नेक्स्ट, रेड वर्म्स हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड. इनके जो एक स्ट्रक्चर होता है गिजार्ड, जिसमें ये छोटे छोटे जो स्टोन वगैरह के पार्टिकल्स हैं उसको खाते हैं. और जो हमारी जो भी हमने इसको कंपोज बनाना होता है, जो चीज़ें हमने वहाँ पे डाली हैं इनके फूड के लिए, उसको डिकम्पोज करते हैं ये. नेक्स्ट, इन विच क्लाइमेट डू रेड वर्म्स. जो रेड वर्म अर्थवर्म होते हैं वो सर्वाइव करते हैं जो मॉइस्चर सराउंडिंग होती है उसके अंदर. ठीक है, जो रेड वर्म्स होते हैं इन्हें फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है क्योंकि ये सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज फूड ऑफ रेड वर्म्स. रेड वर्म किस पे फीड करते हैं. वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, बी, कॉफी एंड टी रिमेन्स, weeds from fields or gardens, all of these. So option D, all of these. Next, a low laying open area is called a landfill. यहाँ पे जो भी हमारा वेस्ट है उसको हम एक फिल करते रहते हैं, डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं उस जगह पर. मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स. इस जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग. नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच आर डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेसेस. नेचुरल प्रोसेसेस से जो डिकम्पोज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. इसमें किचन वेस्ट आ गया, एनिमल वेस्ट आ गया, प्लांट वेस्ट आ गया, ये सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं. नेक्स्ट, दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. सो दिस इज आवर सीरीज. ये हमारे चैप्टर्स थे 12 to 16. हमने सारे जो चैप्टर्स हैं 1 to 16 उनके एमसीक्यू चैप्टर वाइज डिस्कस किए हैं. आई होप ये जो सीरीज थी वो आपको पसंद आई होगी. आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए. इसके अलावा जो नेक्स्ट है हम क्लास 7th की सीरीज लेके आएंगे और जो क्लास 6th जो है उसकी जो नई एनसीईआरटी है क्यूरियोसिटी, उसके भी जो बेस्ड एमसीक्यू है उसको हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.